दोस्तों, बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा पक रहा है। ऊपर से भले ही सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर खाने ऐसी हलचल चल रही है जो किसी भी वक्त बड़ा सियासी धमाका बन सकती है, जिसको देखते हुए सवाल उठने लगे हैं कि क्या एनडीए में दरार पड़ चुकी है, क्या सहयोगी अब बीजेपी से दूरी बनाने लगे हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार में सत्ता का समीकरण फिर से बदलने वाला है। इन तमाम सवालों के बीच में एक नाम अचानक से सुर्खियों में आ गया है और वो नाम है उपेंद्र कुशवाहा। उनके एक बयान ने न सिर्फ बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि पूरे गठबंधन में बेचैनी बढ़ा दी है। तो आखिर क्यों बिहार एनडीए को लेकर इस तरह के उठ रहे सवाल, और आखिर आरएलएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा क्या बयान दिया है जिससे बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दरअसल बिहार एनडीए में अब सिर्फ मतभेद नहीं, बल्कि खुलकर टकराव के संकेत भी मिलने लगे हैं। बीजेपी लंबे समय से राज्य में अपने दम पर सत्ता हासिल करने का सपना देख रही थी। पहले के विधानसभा चुनावों में यह सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन करके एक नई रणनीति के साथ कदम बढ़ाया। इसी रणनीति के तहत नेतृत्व में बदलाव हुआ और सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी को लगा कि अब वो अपने सामाजिक समीकरण के दम पर राज्य में मजबूत पकड़ बना सकती है, लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। जैसे ही बीजेपी ने सत्ता की कमान अपने हाथ में ली, सहयोगियों के बीच में बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें लगने लगा कि बीजेपी अब उन्हें कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। खासकर जेडीयू और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लेकर ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बीजेपी इन दलों को या तो खत्म करना चाहती है या फिर अपने अंदर मिला लेना चाहती है। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया और उस एक बयान ने पूरे सियासी माहौल को गरमा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी संकेत दिया है कि अगर दबाव बनाया गया तो वो गठबंधन छोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उनका ये रुख बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने सिर्फ विलय से इनकार नहीं किया है, बल्कि विचारधारा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और बीजेपी की सोच एक जैसी नहीं है। गठबंधन सिर्फ राजनीतिक जरूरत के कारण होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों दल पूरी तरीके से एक हो जाए। अब उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान ने साफ कर दिया है कि अंदर ही अंदर एनडीए में मतभेद काफी ज्यादा गहरे हैं। इतना ही नहीं, कुशवाहा ने अपने पुराने राजनीतिक संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने और उनके साथियों ने जेडीयू के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र करके उन्होंने एक तरह से संकेत दिया है कि उनका झुकाव अभी भी जेडीयू की तरफ है, ना कि बीजेपी की तरफ। हालांकि यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आया और वो है नीतीश कुमार की भूमिका। देखिए, भले ही नीतीश कुमार अब सक्रिय राजनीति में पहले जैसे नजर नहीं आते हैं, लेकिन उनकी रणनीति अभी भी मजबूत मानी जाती है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि निशांत को राजनीति में पहले ही लाया जाना चाहिए था और अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इस बयान को सिर्फ एक झुकाव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। जानकार मानते हैं कि ये बीजेपी के लिए एक संभावित नए समीकरण की ओर इशारा है। यानी कि अगर हालात ऐसे ही बने रहें तो जेडीयू और आरएलएम मिलकर बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। यानी कि बीजेपी को डबल झटका बैक टू बैक लग सकता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बीजेपी की रणनीति आखिर क्या है। तो कथित तौर पर बीजेपी चाहती है कि 2030 तक वो बिहार में इतनी मजबूत हो जाए कि उसे किसी भी सहयोगी की जरूरत ना पड़े। इसके लिए पार्टी सामाजिक समीकरणों को साधने के साथ साथ सहयोगी दलों के जनाधार को भी अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी की यह रणनीति अब उसी के लिए मुश्किल बनती हुई नजर आ रही है। सहयोगी दलों को यह साफ दिखने लगा है कि बीजेपी उन्हें धीरे धीरे कमजोर कर रही है। यही वजह है कि अब वो खुलकर विरोध के संकेत देने लगे हैं। वहीं जेडीयू पहले ही अपने स्तर पर सक्रिय हो चुकी है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं अब आरएलएम भी पीछे नहीं है। ऐसे में 13 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में बड़ा फैसला किया जा सकता है। यानी कि अगर इन दोनों ही दलों ने मिलकर कोई ठोस कदम उठाया तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार सिर्फ बीजेपी के दम पर नहीं है, बल्कि सहयोगियों के समर्थन से बनी है। ऐसे में अगर सहयोगी अलग होते हैं तो सत्ता का संतुलन बिगड़ सकता है।
कहा तो ये जा रहा है कि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है बल्कि आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है। कुशवाहा का दोटोक रुख और जेडीयू की सक्रियता बताती है कि अंदर ही अंदर कुछ बड़ा तय हो रहा है। अब सभी की नजर 13 जून की बैठक और उसके बाद की राजनीतिक गतिविधियों पर है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला लेंगे, क्या जेडीयू और आरएलएम एक साथ नया रास्ता चुनेगी, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार में एनडीए की एकता टूटने वाली है। फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है और हर बयान के पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी हुई है। तो क्या सच में बीजेपी को डबल झटका लगने वाला है और क्या सहयोगियों ने बगावत का मन बना लिया है? खैर ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आने वाला वक्त बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail. मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।